नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। फूलपुर से अमरनाथ मौर्य को पार्टी ने टिकट दिया है। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा को टिकट दिया है। डुमरियागंज से भीष्म शंकर कुशल तिवारी, संत कबीर नगर से पप्पू निषाद को पार्टी ने टिकट दिया है। सलेमपुर से रमाशंकर राजभर को पार्टी ने टिकट दिया है। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। मछली शहर से प्रिया सरोज को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो इस तरह से ये 7 और प्रत्याशी हैं जिनकी घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। मयूर, 7 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है समाजवादी पार्टी ने, किस तरह से देखा जाए इस वाली लिस्ट को? बिल्कुल, देखिए, क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण को ये जो लिस्ट सामने आई है 7 लोगों की, इसमें साफ तौर पे नामों से आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें सबसे अहम अगर हम बात करें डुमरियागंज से जो भीष्म शंकर शुक्ल यानी कि कुशल तिवारी, जो कि उनको टिकट दिए जाने की लंबे समय से जो बात चल रही थी, उनको टिकट यहां पर दिया गया है। और अब देखना होगा कि जो ब्राह्मण वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है उस पर कितना असर ये डालने वाले हैं। इसी के साथ बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से, जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है, तमाम जांचें उनके खिलाफ हुई हैं और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं, तो बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ पर उन्होंने टिकट दिया है। इसके बाद आप देखिए रमाशंकर राजभर, सलेमपुर में राजभर समाज की अच्छी खासी आबादी है। चूंकि अब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनकी खिलाफत करते रहते हैं, तो राजभर वोट बैंक को भी प्रभावित करने के लिए जो है रमाशंकर राजभर को यहां पर टिकट देने का काम किया गया है। संत कबीर नगर में अच्छी खासी आबादी निषादों की है, तो वहां से मंत्री निषाद भी आते हैं, जो यूपी सरकार में मंत्री है संजय निषाद, उनकी भी कर्म भूमि संत कबीर नगर है। तो निषाद को वहां से टिकट दिए जाना भी ये माना जा रहा है कि जो मछुआरों का वोट बैंक है, जो निषादों का वोट बैंक है, उसको प्रभावित करने का काम अखिलेश यादव यहाँ पर करेंगे। मछली शहर से सुप्रिया सरोज को टिकट दिया है, जो SC/ST वोट बैंक है उसको साधने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। फूलपुर से अमरनाथ मौर्य का अच्छा खासा जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उसको भी प्रभावित करने का यहाँ पर जो है वो प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि कंफ्यूजन लगातार समाजवादी पार्टी में है। टिकट की घोषणा तो अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, कैंडिडेट उतार रहे हैं, कैंडिडेट अपनी तैयारियां शुरू कर देता है, प्रचार प्रसार शुरू करता है, पैसा खर्चा हो जाता है अच्छा खासा, उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका टिकट काट दिया गया है, किसी दूसरे को दे दिया गया है। तो वो जो असमंजस की स्थिति, जो कंफ्यूजन की स्थिति प्रत्याशियों के दिमाग में है, जो कार्यकर्ताओं नेताओं के दिमाग में है, उसको कैसे अखिलेश यादव दूर करेंगे, क्योंकि खुद चुनावी मैदान में देर से उतरे हैं प्रचार प्रसार करने और बहुत बड़ा रण है उत्तर प्रदेश का, जो इंडिया गठबंधन के साथ वो लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है उस तरीके से ये लोग फिलहाल मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रत्याशियों का नाम तो घोषित कर दिया है, लेकिन इनके लिए मेहनत करना कब शुरू करेंगे, मैदान में कब से? इस वक्त राम शिरोमणि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी ने इन्हें ही उम्मीदवार बनाया है। राम शिरोमणि वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, आपको टिकट मिला है श्रावस्ती से? राम शिरोमणि जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक एक बार फिर से मयूर के पास आपको लेकर चलते हैं। मयूर, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी तो सोच समझकर प्रत्याशियों का ऐलान कर ही रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इन बीजेपी के प्रत्याशियों की कहीं ना कहीं काट करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब इस लिस्ट के बाद ऐसा ना हो कि फिर इससे पहले जो हमने तस्वीर देखी है कि फिर से थोड़े कंफ्यूज अखिलेश यादव नजर आ जाएं। बिल्कुल, एक हफ्ते में 4 प्रत्याशियों को बदल देना, ये क्या स्ट्रेटेजी है? कौन इनके सलाहकार हैं? किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं? क्या उनको ये नहीं लगता कि अगर प्रत्याशियों का नाम बदल दिया जाएगा तो जिसका नाम हटाया गया है वो क्या पूरी मेहनत से, शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से उनके लिए प्रचार प्रसार करेगा? सबसे बड़ा उदाहरण मुरादाबाद, ST हसन सिटिंग सांसद, उनका टिकट काट के जो है रुचिवीरा को दे दिया गया, उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ और लगातार प्रत्याशी बदल रहे हैं, तो टिकट जरूर दिया है। और आप देखिए 7 जो प्रत्याशी हैं सभी अलग अलग जाति के हैं, यानी कि सभी जातियों को साधने का यहां पर प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जाति के लोग हैं उसके आधार पर वहां पर उनको टिकट देने का काम किया गया है। लेकिन अब संदेह इनके मन में जरूर है इस बात को लेकर कि कहीं उनका भी टिकट ना कट जाए, कहीं वो तो यही वजह है कि जो प्रत्याशी है वो पूरे खुले मन से जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। तमाम सारी जो बातें हैं वो इस समय कंफ्यूजन का दौर चल रहा है और अखिलेश यादव खुद भी शायद कंफ्यूज है या फ्रस्ट्रेट है, जो भी कहें, तो उनको भी शायद चीजें समझ में नहीं आ
जा रही हैं। तो अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठकें लगातार चल रही हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, जो है कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे वो अजय राय हो या फिर पांडे हो, वो जो है वो उनको जाकर समझाने का काम भी करते हैं कि किस तरीके से साथ में मिलकर काम करना है, सोशल मीडिया हो या फिर जमीनी स्तर पर हो, साथ में मिलकर चुनावी रैलियां करना है। तो ऐसे में बातें तो बहुत चल रही हैं, लेकिन प्रत्याशियों की जो घोषणा हो रही है उसमें असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।